सभी को जय मसीह की। मैंने पिछले वीडियो में अपनी एक गवाही दी थी कि मैं किस तरह से परमेश्वर से जुड़ा, और मैंने बताया था कि परमेश्वर ने मुझको मेरे बेटे को चंगाई दी और मेरे बेटे को उस तरह से दौरा नहीं पड़ा और मैं परमेश्वर से जुड़ गया, परमेश्वर के वचनों से, उसकी प्रार्थनाओं से जुड़ गया। शुरुआत में मैं जब परमेश्वर से जुड़ा तो मेरे बेटे के जीवन में कुछ दिक्कतें थोड़ी-सी थीं, क्योंकि वो बीमार था, इतना ज़्यादा बीमार हुआ था, क्योंकि जब दवाएँ चल रही थी और 1 महीना भी नहीं हुआ था बीमारी को, तो उसको बुखार नहीं छोड़ता था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर के वचनों को पढ़ता था, गीतों को भी गाता था, तो उसको बुखार आ जाता था, कभी रात में, कभी दिन में, और इतनी तेज़ बुखार आता था कि उसका शरीर बिल्कुल जलने लगता था। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसके ऊपर हाथ रख कर के प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे बेटे का बुखार ठीक हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता था, और जब मैं कुछ देर बाद देखता था तो बुखार गायब मिलता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि जब पहली बार परमेश्वर ने मेरे बेटे के बुखार को मेरे प्रार्थना करने के द्वारा बुखार गायब कर दिया चुटकियों में, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर, मेरे हाथों में वो पावर कैसे आ गई कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो वो मेरे बेटे का बुखार दूर हो गया। एक बार फिर हुआ कि बुखार आता था तो हम उसको बुखार की दवा दे देते थे। डॉक्टर ने बोला भी था कि अगर इसको फ़ीवर आए तो फ़ीवर की दवा उन्होंने दे रखी थी, उसको मैं दे देता था। तो फ़ीवर अक्सर आ जाता था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी-सी दिक्कत तो थी, क्योंकि फ़ीवर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी पहचान देने के लिए, अपने कार्यों को मुझको दिखाने के लिए, अपने चमत्कार को दिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं सबसे पहले किसी मनुष्य से दर्शन के द्वारा बात करता हूँ और फिर उसको अपने चमत्कारों को दिखाता हूँ। तो परमेश्वर ने भी मुझको चमत्कार दिखाए। मैंने कहा, प्रभु मैं अपने बेटे को बुखार की दवा कब तक खिलाऊँगा? तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु अब इसको बुखार ना आए और जो है ये ठीक हो जाए पूरी रीति से। और मैंने जब इस तरह से प्रार्थना किया और उसको बुखार फिर आना बंद हो गया, और मुझको उसको बुखार की दवा फिर कभी भी नहीं खिलानी पड़ी। आज तक उसको उस तरह से बुखार नहीं आया जिस तरह से उस समय आ जाता था। मैं उस समय स्कूल जाता ही था बराबर, सरस्वती शिशु मंदिर में, राजाजीपुरम की ब्रांच में एक, तो ऑनलाइन काम देना रहता था। तो स्कूल में जब जाता था तो कभी-कभी मेरे भी सर में दर्द होता था या पैर में दर्द होता था। तो मैं प्रभु से हाथ रख के उसी जगह पर जहाँ पे दर्द हो रहा होता है था, मैं प्रार्थना करता था और मेरे सर का दर्द चुटकी बजाते गायब हो जाता था। मुझको बड़ा हैरत होता था, ये कैसे हो जाता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पैरों में अगर कुछ होता था, हाथ रख के पैर पे प्रेयर करता था तो पैर फ्री हो जाता था। गर्दन जाम लगती थी, गर्दन के पीछे ऐसे हाथ रख के प्रेयर करता था, गर्दन फ्री हो जाती थी। एक दिन की घटना मैं बताऊं, वहाँ पे एक आया थी, उनको हम लोग बुआ जी बोलते थे। तो बुआ जी का एक बेटा हुआ था, वो मुश्किल से 3-4 महीने का रहा होगा, और उसको एक दिन बहुत तेज बुखार था। मैं सुबह जब स्कूल गया और काम देने के बाद जब मैं ऑफिस में बैठा, तो बुआ जी, भाई पढ़ाई चल नहीं रही थी और टीचर भी कम थे, बच्चा छोटा था, दुलार वर्ष हम लोग गोद ले लेते थे। तो हमने बुआ जी से उस बच्चे को गोद ले लिया, और जब गोद लिया तो हमने कहा इसको बहुत तेज़ बुखार है, इसके बदन पर गर्म है, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक गर्म है, कपड़े तक जल रहे थे, इतनी तेज़ बुखार था उसको। तो बुआ जी कहने लगी कि सर जी, इसको थोड़ी देर रोक लीजिए, हम मेडिकल स्टोर से इसके लिए सिरप और जो है बुखार का सिरप ले आए, खांसी का सिरप ले आए, इसको खांसी भी आ रही है, बुखार भी हो गया है। हमने कहा बुखार तो बहुत ज़्यादा हो गया है। कह हाँ, उसी के लिए सिरप लेने जा रहे हैं। तो हमने कहा लाए बुआ जी, इसको हमको दे दीजिए और हम इसके लिए तब तक प्रेयर करते हैं, आप दवा भी ले आइए। बुआ जी दवा लेने के लिए चली गई, मैं प्रेयर करने लगा, उसको गोद में अब जो है हाथ रख के ऐसे उसको ठोकता रहा, और प्रभु से मैंने प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि प्रभु इस बच्चे पर आप दया करें, ये छोटा सा बालक है और बुखार से इतना पीड़ित है,
मैंने जब प्रभु से प्रार्थना किया, और बुआ जी को 10 मिनट लगा था मेडिकल स्टोर तक जाकर वापस स्कूल आने में। और उस 10 मिनट में जब मैंने बुआ जी को उस बेटे को सौंपा, दिया उनके हाथ में, मैंने कहा बुआ जी देखो बुखार है कि नहीं है। तो बुआ जी ने कहा इसको बुखार तो नहीं है, क्योंकि उसके कपड़े ठंडे हो चुके थे, बुखार गायब हो चुका था। प्रभु ने मेरे जीवन में सबसे पहला ये चमत्कार मेरे द्वारा किया। मैं कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो उस समय प्रभु को ठीक से जाना भी नहीं था कि प्रभु कौन है, क्या है, उन्होंने क्या कार्य किया है मेरे लिए। लेकिन प्रभु ने मेरे द्वारा ये बड़ा चमत्कार मेरे द्वारा दिखाया और अपनी पहचान दी कि देखो मैं ही हूँ परमेश्वर, और मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ, और इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है जो ऐसा चमत्कार कर सकता है। हाँ, मानता हूँ लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में उस चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि मैंने एक नहीं, दो नहीं, दसियों साल परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए तरसा हूँ कि परमेश्वर कहीं से तो एक रिप्लाई आए, ऊपर से कहीं तो आए रिप्लाई कि मैं किसी के लिए, किसी को तकलीफ में देखकर उसके लिए प्रेयर करूँ, प्रार्थना करूँ, हाथ रख दूँ तो वो ठीक हो जाए। जैसे मैं फिल्मों में देखता था कि लोग हाथ रखते थे ठीक हो जाते थे, ऐसे ही मैं कुछ चाहता था परमेश्वर से, लेकिन वो मिलता नहीं था। मैंने कहा परमेश्वर अगर तुम हो तो मुझको कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं इतना आपका नाम लेता हूँ, हर समय गीत गाता हूँ, भजन गाता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिलता था। लेकिन जब मैंने जीवित परमेश्वर को जाना, प्रभु यीशु को जाना, तो प्रभु ने मेरे द्वारा इतना बड़ा चमत्कार किया कि एक बच्चे की के बुखार को परमेश्वर ने 10 मिनट के अंदर ही गायब कर दिया। उसके कपड़े ठंडे थे। बुआ जी बुखार का सिरप लाई थी उसको देने के लिए, लेकिन उन्होंने 24 घंटे तक बुखार का सिरप नहीं दिया, क्योंकि उसको बुखार था ही नहीं। दूसरे दिन भी मैं गया तो बुआ जी ने कहा कि रात में 1 चम्मच दे दिया था कि रात में बुखार आ ना जाए, इसलिए मैंने दे दिया था, वरना बुखार का सिरप पूरा दिन नहीं देना पड़ा। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके कार्य अद्भुत और आश्चर्य भरे हैं। परमेश्वर ने मेरे द्वारा ये एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, और इस चमत्कार के बाद मैं जान गया कि परमेश्वर कौन है, कौन सा बोर्ड असली है और कौन सा बोर्ड नकली है। बोर्ड बिजली का, जिसमें एक में पावर हो और एक में ना हो, और हम अपने प्लग को उस बोर्ड में ही लगाते रहें जिसमें पावर है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, तो हमको करंट कहाँ से मिलेगा। और जब हमने अपना प्लग, अपने उस वायर को उस परमेश्वर के बोर्ड में लगाया जिसमें करंट था, और मुझको करंट मिला, वाकई परमेश्वर ने वो करंट आज तक दे रखा है। आज परमेश्वर ने मेरे बेटे कृष्णा को भी ऐसी सामर्थ्य दे रखी है कि कई बार मेरे जीवन में भी शरीर है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, पेट दर्द, सर दर्द। अगर मैं अपने बेटे से बोलता हूँ कि भैया हाथ रख के प्रेयर कर दो प्रभु से, मेरे में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो हाथ रख के जब प्रेयर करता है, दर्द चुटकी बजाते गायब हो जाता है। आज भी ऐसा है कि हम दोनों अगर किसी के लिए हाथ उठा करके प्रेयर करें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है, और परमेश्वर का इतना अनुग्रह है, उसका इतना प्रेम है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना करने के द्वारा किसी को चंगाई देता है। मैं ये घमंड से नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं, मैंने बलहीनों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करूं, मैंने निर्धनों को चुन लिया अपनी सेवा और कार्य के लिए कि मैं धनियों को लज्जित करूं। तो आज परमेश्वर धर्मियों का उद्धार करने के लिए नहीं, पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। अगर कोई पापी है तो ये ना सोचे कि परमेश्वर के पास उसकी कोई जगह नहीं। अरे परमेश्वर के पास ही उसकी जगह है। प्रभु यीशु तुमको उद्धार देने के लिए आया है, और प्रभु यीशु चाहते हैं कि तुम अपने पापों से मन फिरा करके उसके पास आ जाओ। वो तुमको स्वर्ग का राज्य का वारिस बना लेगा, यहाँ तक कि अपना बेटा बना लेगा, और तुमको अपनी संतान कहलाने का अधिकारी देगा, और तुम एक परमेश्वर के घराने के हो जाओगे, और फिर तुम्हारी ओर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। परमेश्वर इतना दयालु है कि जो उस पर विश्वास करता है उसको अपना बेटा बना लेता है, और उसने भी मुझको अपना बेटा बना लिया। मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मुझको कभी महसूस नहीं होता कि मेरा पिता नहीं है।
मेरा पिता मेरी चिंता करने के लिए आज भी है। आज जब मैं इस गवाही को आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें हैं, लेकिन आज मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को हरी-हरी चराइयों में चराता है। यहोवा परमेश्वर जो आदम का परमेश्वर था, प्रभु यीशु का परमेश्वर था, वो हमको हरी-हरी चराइयों में ले जाता है। सूखी झाड़ियों में नहीं ले जाता कि हमको वहाँ कुछ खाने को ना मिले। परमेश्वर हरी-हरी चराइयों में चराता है और मीठे झरने के जल से पानी पिलाता है। परमेश्वर कभी भी कोई कोई घटी होने ही नहीं देता है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती परमेश्वर दे देता है और परमेश्वर ने मुझको आज भी दिया और परमेश्वर मुझको आगे भी देगा, मुझको विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर मेरे इस हृदय में है और परमेश्वर ने मुझ पर अपना अनुग्रह उड़ेला है, अपना अभिषेक दिया है, अपनी पवित्र आत्मा को दिया है। सभी को जय मसीह की।